दोस्तों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखने वाले बार बार बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं। आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जितने भी पोल्यूशन है उसका हम लोग क्या होता है वो देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण कैसे करते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख रहे हैं, दोनों मीडियम में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इंग्लिश माध्यम में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी माध्यम में देखेंगे। समझ रहे बात को क्या? चलिए शुरू करते हैं सर। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है सर? एयर पोल्यूशन मतलब हवा को पोल्यूट कर देना कार्बन मोनोऑक्साइड देकर। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि AC वगैरह से निकलता है, डस्ट हो गया, मोल्ड स्पोर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, पोलन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब एयर पोल्यूशन करता है। क्या कारण होता है सर? कोयला के कारण। जो कोयला जलता है उससे जो राखें निकलती है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे ड्राई ग्रास जैसे हो गया, ड्राई फार्म वेस्ट हो गया, लीव यूटिलाइजेज डोमेस्टिक फ्यूल जैसे हो गया, जो भी फ्यूल वगैरह हम लोग जलाते हैं सर, उससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। कुछ एडिशनल सोर्सेस भी है एयर पोल्यूशन का, जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह जलाते हैं, गाड़ी में से जो पोल्यूशन निकलता है, कुछ कचरे को जला रहे हैं उसमें से पोल्यूशन निकल रहा है, प्लांट और एनिमल के जो डिकेड उसको जला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं घर के अंदर में, इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब कारण है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। इससे क्या होता है सर? इफेक्ट क्या होता है? इससे इफेक्ट क्या होता है सर? इससे मेजर इफेक्ट ये होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है? एयर में पोल्यूशन होता है जिसके कारण हार्ट की डिजीज होती है, हार्ट की बीमारियां होती है ह्यूमन में, साथ ही साथ लंग्स की बीमारियां होती हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने जो प्रक्रिया होता है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके कारण अस्थमा और ब्रोंचिट्स जैसे बीमारी हो जाती है। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरनमेंट को भी ये इफेक्ट करता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा ग्रीन हाउस जो गैसेस जो है इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। वो क्या होता है? ग्रीन हाउस इंक्रीज हो जाता है। सर कैसे कंट्रोल करें इसको? कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पौधे लगाने चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेकअप कराए और साथ साथ उसको कंट्रोल करने का काम करे। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। सर वाटर पोल्यूशन क्या होता है? ध्यान से सुन लेना। वाटर पोल्यूशन इज कॉज व्हेन टॉक्सिक मटेरियल, जब टॉक्सिक मटेरियल जो केमिकल कंटेंट होता है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है लेक में, रिवर में और ओशियन में। सर इसका कारण क्या क्या होता है? इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। समझ गए? वाटर पोल्यूशन का कारण क्या होता है? जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह है, पेस्टिसाइड्स है, वो सब हम लोग पानी में डाल देते हैं। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट जो भी है वो डाल देते हैं। इंडस्ट्री इफ्लुएंट इंटर ओशियन करते हैं। ट्रेडिंग ऑफ मैरीन, ऑफशोर ऑयल रिग, ये जितने भी गंदगी जब हम अगर वाटर में मिला देते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन होने से मिनीमेट्स डिजीज होता है ह्यूमन में, ड्रॉसी डिजीज होता है फिशेस में, मछलियों में, साथ साथ बायोलॉजिकल मैग्निफिसेंस भी हो जाता है और बहुत सारी दिक्कत भी आ जाती है। कैसे कंट्रोल करें? तो मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम जो भी वेस्टेज है, रिड्यूसेस है, उसको हम लोग रिड्यूस करना चाहिए, वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग रीयूज करना चाहिए, ट्रीटेड रीयूज, उसको फेंकना नहीं चाहिए। अब आगे बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन। सर सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन में जो सॉइल होता है इज कॉज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर कंटेम्प्ट इंक्रीज हो जाता है और सॉइल के सरफेस पर, इसको कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। सर सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? तो इनऑर्गेनिक आयन और मेटल डल जाता है या उसमें साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे अलग अलग अल्कोहल, DNA, फैटी एसिड, ये सब हम लोग उसमें अगर मिट्टी में डल जाता है, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब डल जाता है तो उससे मिट्टी क्या होती है? पोल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? सॉइल पोल्यूशन से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ ड्रेनेज जो सिस्टम है, मतलब पानी का जो बहाव है वो बंद हो जाएगा, और फॉल ऑर्डर एंड गैसेस, एक अलग ही उसमें जो ऑर्डर है, जो गंध है वो आ जाएगी, एंड साथ साथ जो गैसेस है वो भी इसमें आएगी, मतलब महक अलग ही आएगा। ठीक है, मिट्टी का साथ साथ फर्टाइल भी नहीं होगा, पौधे भी नहीं उपजेंगे उस मिट्टी से, मिट्टी बिल्कुल बंजर हो जाएगा। कैसे कंट्रोल करें? तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन में जो सॉइल है उसमें हम लोग प्लास्टिक का यूजेज को नहीं करना चाहिए, जो प्लास्टिक उसको अवॉइड करना चाहिए, इधर उधर कचरे नहीं डालने चाहिए मिट्टी में।
ठीक है। साथ ही साथ हम लोग हर्बिसाइड्स जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो मिट्टी मतलब पेड़ पौधे या मिट्टी पास या जड़ के पास नहीं डालने चाहिए, और ताकि क्या हो, फर्टिलाइज़र बना रहे और कंट्रोल इससे किया जा सकता है। आगे बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन। सर थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि थर्मल पॉल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट काउंटर द सराउंडिंग वाटर टेम्परेचर बाय एनी प्रोसीड्यूर से किया जाता है। मतलब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड किया जाता है, दैट काउंटर द सराउंडेड वाटर टेम्परेचर बाय एनी प्रोसीड्यूर। मतलब थर्मल का मतलब होता है सर कि टेम्परेचर को क्या करना, अप डाउन करना, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो बोल रहा है कारण क्या है थर्मल पॉल्यूशन का, तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो इज कॉज व्हेन इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, जब इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में या पावर प्लांट में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और बॉयलर फ्रॉम इंडस्ट्री, बॉयल किया जाता है, पानी को बॉयल किया जाता है, या कोल फायर पावर प्लांट, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक पावर, मतलब एक तरह से गर्म टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, गर्म हो जाता है, चाहे कुछ भी जलाओ, पानी जलाओ, पानी को उबाल रहे हो या कोल को जला रहे हो, उससे जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये थर्मल पॉल्यूशन का काम करता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, तो वातावरण में क्या होता है, बिल्कुल हीट हो जाता है। समझ रहे बात को। क्या क्या इफेक्ट होता है इसके कारण, ऑक्सीजन जो है पानी में वो कम हो जाता है, सेवरल स्पाइसेस जो मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, और डिस्ट्रॉइंग देयर एग लेड इन वाटर बॉडी। मतलब समझ रहे बात को क्या, थर्मल पॉल्यूशन मतलब क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। जो बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें जो भी केमिकल बचता है, वेस्टेज बचता है, वो सब के सब नदियाँ में बहा देते हैं। मतलब ये जितने भी वेस्टेज होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। जो वेस्टेज होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, भाप निकलता है उस वेस्टेज से, और उस वेस्टेज को जब हम लोग डाल देते हैं पानी में, नदियों में, रिवर में, लेक में, तो रिवर लेक में जो भी जानवर रहते हैं, मछलियाँ हैं या कोई भी एग अंडे वगैरह रहते हैं उनके, तो उस केस में वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये थर्मल पॉल्यूशन, समझे क्या। आगे बात करते हैं कंट्रोल मेजर। सर कंट्रोल मेजर क्या बोल रहा है कि थर्मल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंट। अब कैसे बचाए इसको, बचाने के लिए हम लोग को कूलिंग पॉइंट, सबसे पहले उसको ठंडा करो तब डालो, या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल लेक बनाओ। अगर जो गंदगी डालना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल लेक बनाओ, ये लेक मैन मेड के द्वारा बनाया जाएगा तब जाकर सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। सर नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, जब 90 डेसिबल से लेकर 100 डेसिबल के ऊपर जब आवाज़ आने लगता है तो उसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अनवांटेड, जब अनवांटेड आवाज़ आ रहा है, अनवांटेड साउंड आ रहा है, तो अगर और कान को जो ईयर को डिस्कम्फोर्ट कर रहा है, ईयर को क्या कर रहा है सर, डिस्कम्फोर्ट कर रहा है, उस केस में हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। जब साउंड का जो काउंटर हम लोग करते हैं, डेसिबल में साउंड को काउंटर करते हैं, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे साउंड को भी मापते हैं डेसिबल में, डीबी में, जिसको हम लोग डीबी के नाम से जानते हैं। तो डेसिबल में नापते हैं, तो सर 90 डीबी तक तो ठीक है कम से कम, लेकिन जब साउंड 100 डीबी से 100 डीबी से बढ़ जाता है, 100 डीबी से बढ़ने लगता है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बन जाता है। इससे हियरिंग लॉस का भी मतलब सुनने की शक्ति भी खो देते हैं लोग। कारण क्या क्या है, मशीन चलना, फैक्ट्री में ग्राइंडर चलना, है ना, जनरेटर वगैरह चलना, तो बहुत जोर का आवाज़ में आता है, ये कारण है नॉइज़ पोल्यूशन का। पत्थरें, अर्थ जब क्या होती है, ड्रिलिंग ट्यूबवेल होता है, जब ड्रिल किया जाता है ट्यूबवेल को, या हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चल रहा है, या वेंटिलेशन फैन चल रहा है, उस केस में बहुत आवाज़ करता है। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन के, जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल या व्हीकल का हॉर्न वो बजता है तो वह 100 डीबी से ऊपर बजता है, नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। सर इसके कारण होता क्या है, इसके कारण बीपी हाई हो जाता है, स्ट्रेस होता है, इंटरफेस विद स्पीच, रिजल्ट इन हियरिंग लॉस, सुनने की शक्ति खो देते हैं, डिसबैलेंस हो जाता है, सोने में दिक्कतें होती है। आगे बात करते हैं कंट्रोल कैसे करें। सर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को रोड साइड जो व्हीकल है उसको मेंटेन करना चाहिए, साउंड प्रूफ इक्विपमेंट हमें लगाना चाहिए मशीनों में, हॉर्न को हम लोग को कम से कम यूज करना चाहिए रोड पर, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग को फिट करना चाहिए साइलेंसर, मतलब साइलेंसर लगा देना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, कंट्रोल किया जा सकता है।
उसके बाद करते हैं लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा लाइट हम लोग रात के अंधेरे में जलाते हैं तो वो भी नाइट पोल्यूशन है, जिसको हम लोग फोटो पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसके कारण विटनेस इन अर्बन, और अर्बन में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो अंधेरा ही होता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइट जलता है। दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन मेक इट प्रॉब्लमेटिक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डे एंड नाइट एज इट डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। एक तरह से पता ही नहीं चलेगा आपको कि दिन है कि रात, इतना ज़्यादा सा लाइट वहाँ पर रहता है, आपको देख कर पता भी नहीं, अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि अंधेरा है या फिर रात है या दिन है। ठीक है, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है जैसे इट इज़ कॉज आर्टिफिशियल इंडोर या आउटडोर होता है, स्ट्रीट लाइट जल रहा है, एडवर्टाइजमेंट या एक्सपीशन हो रहा है, सिक्योरिटी लाइट जल रहा है, लुमिनियस स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म वगैरह है, या अंधेरे में अलग अलग प्रकार के जो भी मैन मेड है वो लाइट जल रहा है। ठीक है, इससे इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है सर, रिथमिक पैटर्न ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, मतलब जो जंगली जानवर है उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि दिन है या रात है, वो अच्छे से अपने लाइफ को जी नहीं पाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज करता है और इरिटेशन करता है स्लीपिंग साइकिल में, और ब्लर भी करता है कभी कभी। ठीक है, नाइट स्काई को समझ रहे क्या सर? समझ रहे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, लाइक अभी तक नहीं किए तो। चलिए, अब कंट्रोल कैसे करते हैं सर? कंट्रोल करने के लिए लाइट शुड बी टर्न ऑफ, उसको टर्न ऑफ करके रखिए हमेशा, कभी कभी ज़रूरत हो तो जलाएं। द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडोर लाइट शुड बी मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए ओवर यूटिलाइज अंदर घर के अंदर में। लाइट शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड द ग्राउंड वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड योर होम, मतलब जो लाइट है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? पॉइंटेड टुवर्ड द ग्राउंड की तरफ रखना चाहिए। वेन एवर यू आर गोइंग, हम लोग अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? केवल ग्राउंड पर ही जलाना चाहिए, मतलब पूरी जगह हर जगह नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसका मतलब यही है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड में जो क्या पोल्यूशन होता है वो देखते हैं। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? लैंड पोल्यूशन मेक ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड अनफिट इन यूजफुलनेस, जो अनफिट होता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल के लायक नहीं है, चाहे वो जियोग्राफी में हो, एंड कैपेबिलिटी टू सस्टेन लाइफ फॉर्म, और वहाँ पर रहने के भी सही जगह नहीं है। इट अराइज व्हेन देयर इज इम्प्रॉपर और नो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज दैट अल्टीमेट इंट्रोड्यूस केमिकल ऑन द लैंड सरफेस। ये तब होता है जब हम लोग लैंड की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, उसमें कचरे वगैरह फेंकते हैं, उसका अच्छे से सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो लैंड रहने लायक नहीं होता है, उस पर हम लोग यूज नहीं कर सकते उसको। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? बायोमेडिकल वेस्ट से, केमिकल फर्टिलाइजर से, गार्बेज से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन से, पेस्टिसाइड से, अर्बन कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट से, इससे लैंड होता है। इस लैंड पोल्यूशन का कारण से क्या क्या इफेक्ट होता है? तो लैंड का की इफेक्ट होता है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए अनस्टेबल हो जाता है, वहाँ पर फूड की एबिलिटी भी नहीं होती है, फ्लड भी आता है, मतलब बाढ़ आने लगता है, और वहाँ पर रेनफॉल हमेशा हर समय होते रहता है ना, इरेगुलर होता है, मतलब रेनफॉल सही से नहीं होता है, इरेगुलर है। दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन कॉज मे स्पीसीज टू गेट इन डेंजर, और एक्चुअली बहुत ही इन डेंजर है, खतरा है। सर इसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट डालना पड़ेगा बिफोर एम्प्लॉइंग दैम ऑन लैंड एरिया। बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 4 पॉइंट बोल रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड इनकॉर्पोरेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक एंड क्रॉप रोटेशन कैन ऑल बी यूज बाय द फार्मर। फार्मर के द्वारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे गोबर का, खाद का, जो कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, द 3R है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करना चाहिए हमें, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। पीपुल शुड यूज प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल टू जनरेट लेस वेस्ट इंडिविजुअल, कम से कम वेस्टेज को हम लोग को करना चाहिए। वी शुड पिक मटेरियल दैट कैन बी इजीली रिसाइकल, हमें वो चीज़ रखना चाहिए जो कि रिसाइकल कर सके। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट, नए फॉर्म में उसे बदल देना चाहिए, मतलब उसे हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको रीयूज करना चाहिए। ठीक है सर, ताकि कम से कम वेस्टेज होगा, जिस कारण से लैंड, मतलब जो कचरा है, मतलब जिसे समझो, अगर हम इस जो भी वेस्टेज है, वेस्टेज को अगर हम लोग कम करेंगे तो लैंड पर जो हम लोग वेस्टेज फेंकते हैं वो नहीं फेंकाएगा, जिस कारण से लैंड जो होगा वो ख़राब नहीं होगा, वो लैंड एग्रीकल्चर वगैरह में काम आएगा। अगर हम कचरे वगैरह कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सारा के सारा जो कचरा है वो लैंड पर जाएगा,
एक ज़मीन पर भरते जाएगा तो वो लैंड बाद में जाकर वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहेगा। तो यही हो रहा है लैंड, मतलब यही बोल रहा है लैंड पॉल्यूशन, इसी से लैंड पॉल्यूशन होता है। गार्बेज डालते हैं, इंडस्ट्रियल का जितना कचरा उसमें डाल देते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके शहर में कहीं कहीं होता होगा उसी तरह, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा दोस्तों जितने भी हमारा पॉल्यूशन था, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आइए हिंदी मीडियम देखते हैं। हिंदी मीडियम में हम लोग शुरू करते हैं सर। वायु प्रदूषण। सर वायु प्रदूषण क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, धूल, फफूंद, बीजाणु, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पराग और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण वायुमंडल में मौजूद ठोस कणों और गैस के कारण होता है। कारण क्या है इसका? गांव में घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होने वाली कोयला, सूखी घास, सूखे खेतों में कचरा जो जलाते हैं हम लोग, उससे गैस निकलता है, वही प्रदूषित करता है वायु को। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल प्रदूषण हो गया, कूड़ा कचरा जलाना, सड़े हुए पौधे और जानवर को जलाना, घर के अंदर की वायु प्रदूषण, औद्योगिक वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी तत्व को जलाते हैं, उस केस में भी सर प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? मानव में हृदय रोग होता है, फेफड़े में रोग होता है, अस्थमा और ब्रोंकिटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती है। यह पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाती है। नियंत्रण के सर उपाय क्या? नियंत्रण के उपाय की संतुलन करें, कम से कम इसका प्रदूषित करें, कम से कम ये सब जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। साथ ही साथ सरकार को भी ये चाहिए कि वायु प्रदूषण में नियंत्रण करना चाहिए। चलिए आगे, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तब होता है जब रासायनिक संदर्शकों, अनौपचारिक कचरे के निर्वहन और सीवेज सहित विषाक्त पदार्थों को नदियाँ, झीलों और महासागरों में फेंक दिया जाता है। कारण क्या है इसका? कारण है कैसे होता है, मतलब जल प्रदूषण, कृषि प्रदूषण का जल निकायों में छेड़छाड़ होता है, समुद्री जल में रेडियोधर्मी पदार्थों को निपटाना, औद्योगिक अपशिष्ट महासागरों में प्रवेश करना, समुद्री व्यापार, अपचित तेल रिंग और मनोरंजन खेल, मतलब ये सब हम लोग क्या करते हैं, पानी को कहीं ना कहीं प्रदूषित करता है। प्रभाव क्या पड़ता है सर? प्रभाव पड़ता है जब जल प्रदूषण का प्रभाव यह होता है कि पानी में पारे की मात्रा बढ़ने पर या मनुष्य की मीना माटा रोग और मछलियों को ड्रॉप्सी रोग का कारण बन सकता है। इससे जैविक आवर्धन और यूट्रोफिकेशन, पोषक तत्वों की अधिकतम भी होता है। नियंत्रण के उपाय क्या सर? कैसे नियंत्रण करें? तो पानी के पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण करने में शामिल रणनीतियों को संशोधित करके पानी की खपत को कम किया जाना चाहिए। पुनः उपयोग के लिए अपशिष्ट जल को अच्छी तरह से उपचारित किया जाना चाहिए। आगे, मिट्टी का प्रदूषण। मिट्टी का पर्यावरण प्रदूषित तब होता है जब जहरीली पदार्थ या प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है और मिट्टी की सतह पर जमा हो जाता है। मृदा प्रदूषण का कारण बनने वाले प्रदूषक हैं अकार्बनिक आयन और धातुएं, लवण, कार्बनिक यौगिकों जैसे अन्य बहुत सारे चीज़ें। इसका प्रभाव क्या होता है? मृदा प्रदूषण का प्रभाव यह होता है कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और वह लवणता बढ़ जाती है। इससे परिणाम स्वरूप नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है, जिससे दुर्गंध और गैस भी निकलते हैं। नियंत्रण के उपाय क्या है? मिट्टी के पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाना चाहिए और खेती योग्य भूमि पर उर्वरक के रूप में उपयोग करने से पहले सीवेज का उचित उपचार किया जाना चाहिए। उष्मीय प्रदूषण क्या होता है? मतलब गर्म जो होती है, जितने भी गर्म चीज़ होती हैं, गर्म केमिकल्स वगैरह होता है, उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या क्या खराबी करता है ये देखते हैं। थर्मल प्रदूषण पानी की गुणवत्ता में गिरावट करता है, किसी भी प्रक्रिया द्वारा आसपास के पानी में तापमान को संतुलित करता है। इसका कारण यह है कि यह पर्यावरण प्रदूषण तब होता है जब औद्योगिक कारखाने, बिजली संयंत्र शीतलक के रूप में पानी का उपयोग करते हैं और औद्योगिक के बॉयलर, कोयला, अग्नि ऊर्जा संयंत्र, कच्चे तेल, रिफाइनरी, परमाणु और विद्युत ऊर्जा संयंत्र और इस्पात पिघलने वाले कारखाने थर्मल प्रदूषण के कुछ करते हैं। मतलब जो भी इस्पात वगैरह या पिघलने वाला कुछ चीज़ है, उसमें आप लोग पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तापतीय प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? इसका प्रभाव यह होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाती है और
अंकछेड़की जीवों और मछलियों की कई प्रजातियां मर जाती है। साथ ही जल की निकायों में रखे उनके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। नियंत्रण के उपाय क्या है? थर्मल पर्यावरण प्रदूषण को कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करने रोका जा सकता है, जैसे तालाबों या इमारतों को ठंडा करना और कृत्रिम झीलों का निर्माण करना। ये झीलों मानव निर्मित जल स्रोत हैं जो शीतलन बिजली संयंत्रों के लिए एक संभावित विकल्प प्रदान करती है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है सर? ध्वनि प्रदूषण एक अवांछित ध्वनि है जो कानों में भयानक परेशानी पैदा करती है। ध्वनि की गणना डेसिबल में होती है, जो लगभग 90 डेसिबल का शोर श्रवण संबंधी कमजोरी का कारण बनता है, जबकि 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर अस्थायी सुनवाई हानि का कारण बन सकता है। कारण: ध्वनि प्रदूषण जहाज के पानी की आवाज़ के कारण होता है, जो वेल की नेविगेशन प्रणाली का परेशान करता है। कारखानों की मशीनें सीटी बजाना पसीने और गड़गड़ाहट की आवाज़ें उत्पन्न करती हैं। चट्टानों और मिट्टी का विस्फोट और इस पर्यावरण के ऑटोमोबाइल हॉर्न की आवाज़ें, बहुत सारी चीज़ें कारण होती है ध्वनि प्रदूषण की। इससे प्रभाव क्या होता है? इससे प्रभाव होता है कि हाई बीपी हो जाता है, तनाव संबंधी बीमारियां होती है, बोलने में बाधा होती है, सुनने की क्षमता में कमी होती है, नींद में असंतुलन होती है और उत्पादकता में भी कमी हो सकती है। नियंत्रण कैसे करना है? तो सड़क किनारे वाहनों के उचित रख रखाव और शोर वाले स्थानों पर ध्वनि रोधी उपकरण का उपयोग करने ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सड़कों पर हॉर्न का प्रयोग कम करना चाहिए। अत्यधिक शोर से बचने के लिए ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उपकरणों में साइलेंसर अवश्य लगाना चाहिए। प्रकाश प्रदूषण क्या होता है सर? रात के आकाश में रात के अतिरिक्त रोशनी में भी जब प्रदूषण का कारण बनता है, जिसे फोटो प्रदूषण भी कहा जाता है, और यह आमतौर पर शहरी बस्तियों में देखा जा सकता है। इस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण दिन और रात के बीच अंतर करना समस्याग्रस्त बना जाता है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी स्थिति तंत्र को नष्ट कर देता है। इसका कारण है कि यह कृत्रिम इंडोर या आउटडोर प्रकाश, स्ट्रीट लाइटिंग, विज्ञापन और प्रदर्शनीय प्रकाश, सुरक्षा रोशनी, चमकदार खेल मंच आदि के कारण होता है। प्रकाश प्रदूषण रात के आकाश में तारों की रोशनी को खत्म कर देता है, खगोलीय विश्लेषण में बाधा डालता है, पहाड़ी स्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करता है, भारी मात्रा में बर्बाद करता है, ऊर्जा और जीवित जीवों पर हानिकारक स्वस्थ प्रभाव डालता है। प्रभाव क्या है इसका? प्रकाश का पर्यावरणीय प्रदूषण वन्य जीवों के लयबद्ध पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा सकता है, नींद के चक्र में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। नियंत्रण के उपाय हैं कि जब भी उपयोग ना हो तो लाइट बंद कर देनी चाहिए, इंडोर लाइटों का अधिक उपयोग कम से कम करना चाहिए, और जब भी आप अपने घर से बाहर रहें तो रोशनी का रुख जमीन की ओर होना चाहिए। भूमि का पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? भूमि प्रदूषण भूमि के एक विशेष क्षेत्र को उसकी उपयोगिता, भूगोल और जीवन रूपों को बनाए रखने की क्षमता में अनुपयुक्त बना देता है। यह उत्पन्न होता है जब अपशिष्ट और कचरे का अनुचित या कोई उपचार नहीं होता है, जो अंततः भूमि की सतह पर रसायनों का पेश कर देता है। भूमि एक तरह से बंजर बन जाता है, मतलब उस भूमि पर कचरे वगैरह जितने भी डस्ट है, जितने भी मटेरियल, सब कुछ डाल दो उसमें। भूमि प्रदूषण के कारण है कि बायोमेडिकल कचरा, रासायनिक खाद कचरा, औद्योगिक कूड़ा, खनिज दोहन, कीटनाशक, शहरी वाणिज्य और घरेलू अपशिष्ट डाल दिया जाता है। इससे प्रभाव ये होता है उसमें बाढ़ आ जाती है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नियंत्रण के उपाय क्या है कि कम से कम कचरे में फैलाने चाहिए, सभी घरों में 3 R को अपनाना चाहिए, कम अपशिष्ट मतलब उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकलिंग करें, उस पर कम से कम वेस्टेज करें। व्यक्तिगत रूप से कम कचरा उत्पन्न करने के लिए लोगों को यथासंभव उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। हमें ऐसी सामग्री चुननी चाहिए जो पुनर्नवीकरण किया जा सके, उदाहरण के लिए कागज़, कांच, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसका PDF लेकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाएं। आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन जरूर हो जाइए। थैंक यू सो मच।